नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 26 जून हो चुकी है। अगले 3 दिनों में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसकी तमाम जानकारी आपसे साझा करूंगा। अभी कुछ उम्मीद बनी है, शायद अब कुछ बारिश हमारे यहाँ पर बढ़ सकती है। इसका मुख्य कारण है पिछले कल से जो पूर्वी हवा चली है, इस हवा में नमी है। ये हवा बंगाल की खाड़ी से उठ करके और हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है। कल ये हवा अपना दायरा आज दोपहर के बाद में ये हवा अपना दायरा और बढ़ाएगी। आज भी पूर्वी हवा अच्छी चली हुई है, कल भी चलेगी और कल भी चली थी। अभी तक ये राजस्थान तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज दोपहर में ये राजस्थान के अंदर भी प्रवेश कर जाएगी। यानी कि पूर्वी हवा का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूर्वी हवा में नमी है, थोड़ी सी गति की कमी है। हो सकता है आज दोपहर या दोपहर के बाद में इसकी गति में थोड़ी सी और वृद्धि हो जाए, थोड़ी सी और गति बढ़ जाए, ताकि पूरी जो नमी है वो हमारे यहाँ तक पहुँच सके। अगले 3 दिनों की अगर मौसम की बात करूँ तो अगले 3 दिनों में यानी 26, 27 और 28 जून, इन दिनों में भी उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में हर जगह पे अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। मेरे किसान भाइयों, मेरे को पता है कि हर किसान भाई को बारिश की आवश्यकता है। छुटपुट बारिश, छुटपुट बूंदाबांदी, हल्की मध्यम बारिश किसी किसी ज़िले में हो रही है, हर जगह पे बारिश नहीं हो रही है। ये बारिश का जो क्रम है, अभी अगले 3 दिनों तक एक समानांतर और अच्छी बारिश होने का अनुमान अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पे ज़्यादा संभावनाएं हैं अभी भी बारिश की या बूंदाबांदी की, जिनमें अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा का जो यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, ये जो हिस्सा है, यहाँ पर आज भी बारिश की संभावना है। संभावना अच्छी बारिश की है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर हल्की और मध्यम बारिश हो जाए। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जो हरियाणा से लगते, इन जिलों से लगते एरिए हैं, यहाँ पर भी आज बारिश की संभावना है। पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के जो हिमाचल प्रदेश से लगते हिस्से हैं और पाकिस्तान से लगते हिस्से हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, धारीवाल, अमृतसर, तरन तारन, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, यहाँ पर आज बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर छुटपुट बूंदाबांदी की बात करूं तो आज हरियाणा के कैथल, पानीपत, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत, पानीपत, जींद, इन पे आज छुटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इन पे कम संभावना है और सबसे कम संभावना आज बनी है महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, इसके साथ साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, नूं और डल, इस जगहों पे आज बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। कल की अगर बात करूं तो कल अंबाला, यमुनानगर में ज़्यादा संभावनाएं हैं, जबकि शेष हरियाणा में और भी कम संभावनाएं हो जाएंगी। पंजाब की बात करूं तो पंजाब का कल केवल होशियारपुर, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो थोड़ा सा हिस्सा है उत्तरी हिस्सा, यहाँ पे कल ज़्यादा संभावनाएं हैं। शेष पंजाब पर भी कल संभावनाएं कम हो जाएंगी। इस समय श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, रायसिंह नगर, यहाँ पर कुछ बारिश की संभावनाएं इस समय बनी हुई है राजस्थान पर। लेकिन राजस्थान का मौसम आपको पता है कि हर पल बदलता चला जा रहा है। यहाँ पर पश्चिम और उत्तर की पश्चिम और पूर्व की दोनों तरफ की हवाएं टकराती हैं, जिसके चलते यहाँ पर कभी भी बारिश या बूंदाबांदी का क्रम शुरू हो सकता है। राजस्थान पर अभी तक ज़्यादातर हिस्सों पर बारिश हो चुकी है। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही राजस्थान के पूरे हिस्से पर बारिश होने का अनुमान है, क्योंकि अभी जो पूर्व की हवा राजस्थान में पहुँचेगी और इधर से अरब सागर की नमी की पश्चिमी हवा यहाँ पर आ रही है, तो ये दोनों हवाओं के टकराने से राजस्थान को अभी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि पहले भी यहाँ पर अच्छी बारिश हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हुई है, बारिश हो चुकी है। आज एक साइक्लोन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनने की संभावना है
और अगर ये पाकिस्तान के अंदर बनता है तो पंजाब और राजस्थान, थोड़ा बहुत हरियाणा हो सकता है सिरसा के आसपास का, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। हरियाणा का थोड़ा हिस्सा है, पंजाब का ज़्यादा हिस्सा है, राजस्थान का ज़्यादा हिस्सा है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़, ये जो हिस्से हैं राजस्थान के, यहाँ पर आज दिन में या दोपहर के बाद में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं अगर ये साइक्लोन सिस्टम सक्रिय होता तो। क्योंकि आज भी जो इस समय जो पूर्वी हवा चली हुई हैं, ये हरियाणा को भी कवर कर रही हैं, पंजाब को भी कवर कर रही हैं, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा है जिस पर पूर्वी हवा चली है, दिल्ली पर पूर्वी हवा चली है, हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों पर पूर्वी हवा चली है और राजस्थान में इस समय पश्चिमी हवा चली है। ये दोनों की दोनों जो हवाएं हैं, ये हरियाणा, राजस्थान, इसके बॉर्डर पर जाकर के टकरा रही हैं और दोनों की दोनों हवाएं पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही हैं। तो आगे चल के एक साइक्लोन सिस्टम बना रही हैं। ये साइक्लोन सिस्टम जब बनता है तो बारिश की संभावनाएं बढ़ती हैं। उसका कारण क्या है कि दोनों तरफ की नमी यहाँ पर घुल जाती है और हवाएं एक दूसरे को काटने की कोशिश करती है। तो अगर ये थोड़ा सा और डेवलप हो जाता है या बन जाता है बढ़िया, तो ये हरियाणा के थोड़े हिस्से को, पंजाब और राजस्थान के ज़्यादा हिस्से को प्रभावित कर सकता है। अगले 3 दिनों तक हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मध्य और पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। एनसीआर, दिल्ली पर भी संभावना कम है। हालांकि बीच बीच में कुछ एक जिलों पर हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। 29-30 के आसपास में संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं कि शायद यहाँ पर उत्तरी भारत के जो ज़्यादातर मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, एनसीआर, दिल्ली है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। फिलहाल अच्छी नमी की हवाएं चली हुई हैं और इस समय हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर बादल छाए हैं, लेकिन ये बादल फिलहाल बारिश नहीं दे रहे हैं। हो सकता है 2 या 4 घंटों के बाद में ये थोड़े से और ज़्यादा बढ़े और बारिश की थोड़ी बहुत प्रक्रिया शुरू हो जाए। अभी तक तो बारिश नहीं हो रही है। अभी तक अगर बारिश हो रही है तो थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा है जो पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है, यहाँ पर शेष जो क्षेत्र हैं वहाँ पर केवल बादल छाए हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो ये है जानकारी मेरे किसान भाइयों अगले 3 दिनों की। अगले 3 दिनों में भी पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। कुछ एक जिलों पर ज़्यादा बारिश होगी, कुछ एक पर बिल्कुल भी नहीं होगी, कुछ एक ऐसे होंगे जहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। उसके बाद में बारिश का अनुमान बन सकता है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी मेरे किसान भाइयों। फिर मिलते हैं दिन में। धान में जो खाद है धान की फसल में, वो कितना डालना है और कब डालना है, इस विषय को लेकर के आज हम आपसे दिन में जानकारी साझा करेंगे। धान में पहली खाद कब डालें, कितनी डालें और क्या क्या डालें, तमाम जानकारी हम आपसे आज दिन में साझा करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।